सो हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इस चैप्टर में हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको पता लगाना है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ओके, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा है कि आपका मान लो ये फूड है। ओके, ये आपका फूड है, बहुत अच्छा फूड है, ये आपका फूड है। ओके, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलेंगे हम मैक्रो मॉलिक्यूल। जो फूड के होते हैं इसका हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। ओके, इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे और इसको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट करके ये बनेगा, तो उसको क्या कर लेंगे, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, उसको जब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन। ओके, सो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो, मैक्रो ये वाला और ये माइक्रो हो गया। ठीक है, मैक्रो से माइक्रो बनाने को क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, मैक्रो से माइक्रो बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब भी हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि हम मुंह से खाते हैं, फिर ये अंदर जाता है ओइसोफेगस में, फिर हम कैसे कैसे जाएंगे नीचे। तो हम इसका पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, तो अब हम अच्छे से एलिमेंट्री कैनाल को समझ लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, ये सभी को एक्चुअल पता होता है। यहाँ से हम खाएंगे, ये आ गया हमारा माउथ। ओके, माउथ के बाद ये ओरल कैविटी में जाता है खाना। ओके, ओरल कैविटी से जाता है फेरिंग्स में। अब यहाँ पे एक नीट में क्वेश्चन आया था कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट में आया था, तो इसको लर्न करके रखना है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि देखो यहाँ से एयर जाएगी ना। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर यहाँ से जैसे एयर जाएगी वो भी इसके अंदर जाएगी। और यहाँ पे ये कॉमन पैसेज है जहाँ से हमारा फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, और यहाँ से ये अलग हो जाता है। ओके, तो ये हो गया फेरिंग्स। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पे आता है हमारा ओइसोफेगस, बहुत ही इजी है ये। ओइसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम यहाँ पे सी शेप जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास ये क्या आ जाता है, हमारे पास ड्यूडेनम। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गया ड्यूडेनम। ओके, उसके बाद ये ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है जेजेनम। ओके, उसके बाद आता है जेजेनम, उसके बाद आती है ये वाला इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि ड्यूडेनम ऊपर आएगा, जेजेनम या इलियम। तो सिंपल सी बात है, आपको पता रखना है कि ड्यूडेनम ये वाला है स्टमक से नीचे वाला, और डी के साथ याद रखना है कि जे, डीजे होता है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, वही वाला। तो डी के साथ याद रखना है जे, तो मतलब डी के बाद क्या आएगा, जे, डीजे। ठीक है, तो ड्यूडेनम और जिजेनम और इलियम लास्ट वाला। ठीक है, इलियम लास्ट वाला। ठीक है, और ये इलियम यहाँ से जा कर के ये इंटेस्टाइन, ये यहाँ से जा कर के ये सिकम। ठीक है, ये सी शेप होता है, ये भी ये सिकम के साथ जा कर के क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये देखो ये जो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर चढ़ने को क्या बोलते हैं, असेंडिंग, मतलब बढ़ती हुई। ठीक है, असेंडिंग, तो असेंडिंग मतलब ऊपर जाते हो, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन मतलब जैसे ना, इसको जैसे याद रखने, कोलोन कैसे पता लगेगा, देखो ये सी शेप की है ना पूरी इस तरह से, यहाँ से ये देखो लग रहा है ना सी जैसे, तो ये आ गई असेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जा कर के ये क्या होगी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से जो होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, ये होगी ट्रांसवर्स। ओके, उसके बाद ये देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, फूड यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, डिसेंडिंग कोलोन, मतलब कि नीचे आती हुई कोलोन। और यहाँ पे ये इस तरह से सिग्मा शेप की हो गई होती है, ये इस तरह से होती है, और फिर ये इस तरह से होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो एस शेप की हो गई होती है यहाँ पे, पर यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ओके, और ये जहाँ पे ये वाली चीज़ है रेक्टम, यहाँ पे हमारा जो फिकस मटेरियल है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ये थोड़ा फिर उसके बाद क्या कर जाता है, ये बाहर चल जाता है। ठीक है, एनस से। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, ये क्या है,
एक्चुअल में ये एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि हम सबको पता होता है कि ये जो है वो क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें इसका कुछ काम हुआ होता था, पर अब जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, ये जो डक्ट्स हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये पेनक्रियाज है, ये सभी को पता होता है। ये गॉल ब्लैडर है, ये लिवर है, और ये स्टमक है। ओके, ये सभी को पता होता है, तो आपका ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। और जो ये ग्लैंड्स है ना, इनके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि ये इनके बारे में नहीं पता, ये लर्न हो जाएगा आपको। तो ये आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले ओके, लेट्स रिवाइज दैट। ओके, सबसे पहले आ गया माउथ, ठीक है। माउथ से आकर के क्या आ गया, ओरल कैविटी के अंदर, फिर फेरिंग्स के अंदर, फिर उसके ओइसोफेगस। इसमें पता है क्वेश्चन आता है कि मतलब जो पैसेज ऑफ फूड बताओ, ठीक है। तो पैसेज ऑफ फूड आपको आना चाहिए कि पहले कहाँ से गया, माउथ से गया, ठीक है, फिर ओरल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में। स्टमक से कहाँ गया, डुडेनम में। डी के बाद क्या आता है, डीजे। ओके, डीजे वाले बाबू वाला। डी के बाद जिजेनम है। जे के बाद क्या, इलियम। आई, डीजे, आई तो आपको आ जाएगा क्योंकि इलियम भी पार्ट है, तो ये लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम, ठीक है। इलियम के बाद कहाँ से आ गया, इलियम के बाद कहाँ पे गया, सिकम में। सिकम के बाद कहाँ से, एसेंडिंग कोलोन में, ऊपर चढ़ता। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स के बाद कहाँ जाएगा वो, डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग से रेक्टम में, रेक्टम से एनएस में, और किस्सा ख़त्म। ओके, बस इतना सा याद रखना है आपको कि अगर आ जाए, इसमें कहीं से आ जाए कि अगर इसका बताओ कि पैसेज ऑफ फूड क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स या स्लाइवरी। अच्छा, साथ साथ में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ से कहाँ कैसे कैसे करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी बक्कल कैविटी पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसके साथ साथ में ही पढ़ते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बक्कल कैविटी कि आपके जो ये माउथ वाला पोर्शन है इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे हम बक्कल कैविटी। ओके, तो बक्कल कैविटी में जाने के बाद हमको सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है, कोई बताएगा। तो बक्कल कैविटी में जाने के बाद हमको सबसे पहली चीज़ दिखती है हमको टीथ अपने, ठीक है। तो हमको क्या दिखते हैं, अपने टीथ, ठीक है। बक्कल कैविटी में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमको क्या दिखते हैं, अपने टीथ, ठीक है। अब टीथ क्या होते हैं कि टीथ 4 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं। एक इंसीजर्स, ओके। एक टीथ जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंसीजर्स, ओके। एक टीथ होते हैं हमारे इंसीजर्स, ओके। फिर उसके बाद आते हैं केनाइंस, प्री मोलर और मोलर, ओके। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि हमारे कैसे आगे पीछे कौन कौन से आएंगे, अगर कोई पूछ ले तो ये बहुत ही ईजी है। IC, इंटरनेट कंप्यूटर, ठीक है। इंटरनेट कंप्यूटर, IC, और प्री मोलर और मोलर, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। IC मतलब ये, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। C से जो कुत्ते वाले दांत होते हैं ना, इस तरह के होते हैं ये कुत्ते वाले, तो C से कुत्ता, C से कुत्ते कर लो ना, इसका होता है, पर C से कुत्ता कुत्ता कर लेना है। तो C एक एक दांत होता है, ये दोनों साइड पे, और 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। इंसीजर, केनाइंस, प्री मोलर, मोलर। अब देखना कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री मोलर पीछे आएंगे कि मोलर पीछे आएंगे। तो प्री मोलर मतलब आगे वाले। प्री मतलब क्या होता है, दिखना, प्री मतलब पहले, ठीक है। प्री मतलब पहले, ठीक है, और मोलर मतलब बाद में, मोलर, ओके। प्री मोलर मतलब पहले वाले, मोलर मतलब बाद वाले, ओके। तो प्री मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इंसीजर 2 होते हैं, कुत्ते वाले 3 होते हैं, और ये 4 5 6, 3 ये होते हैं, 4 और 5 तो ये होते हैं, और 3 ये होते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब हमको क्या आता है कि इसका जो डेंटल फार्मूला है ना, वो बताना है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बार रट लेते हैं कि हाँ भाई 2 1 2 3 होता है, पता ही नहीं होता कि 2 1 2 3 आया कैसे, बस रट लिया कि 2 1 2 3 होता है, ओके। तो 2 1 2 3 क्या होता है, कैसे होता है कि हम ना इसकी सिर्फ एक साइड लेते हैं, मतलब 1/4 लेंगे हम एक, दोनों जॉस का, ठीक है। और मतलब एक जॉ का हाफ लेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब हम कैसे लेंगे हाफ, और इसका फॉर्मूला कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो आएगा हमारे पास 2 1 2 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो हम करते हैं, ओके। तो चलो सभी अपने अपने दांतों पे हाथ लगाएंगे। तो इंसीजर 2 आगे वाले, आगे 4 दांत होते हैं ना, तो उसके एक साइड वाले 2 इंसीजर कौन से होते हैं, 2, ओके। तो हम क्या लिख देंगे, इंसीजर के आगे 2, ठीक है। एक साइड को लेंगे हम सिर्फ इंसीजर 2। और कुत्ते वाला दांत कितना होता है, कुत्ते वाला होता है 1, ठीक है। कुत्ते वाला कितना होता है, कुत्ते वाला होता है ओनली ऑन 1, ठीक है। 2, तो कुत्ते वाला हो जाएगा हमारे पास, कुत्ते वाला होता है हमारे पास हमेशा, कुत्ते वाला दांत जो होता है 1 होता है, जो वैम्पायर के दांत होते हैं। तो कुत्ते वाला भी 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद प्री मोलर, मतलब मोलर से पहले वाले कितने होते हैं, 2 प्री मोलर, ये रहा एक, ये प्री मोलर, एक ये प्री मोलर, ये आ गया कुत्ते वाला।
ये आगे दो आगे वाले, तो प्री मोलर कितने होते हैं? दो। ओके, तो 2 1 और इसके बाद क्या आएगा? 2, प्री मोलर वाला 2, ठीक है। और उसके बाद मोलर कितना आएंगे? 1 2 और 3, ठीक है। ये कौन सा टीथ है? लास्ट वाला ये विजडम टीथ है। ओके, जो जिसको बोलते हैं ना अक्ल दाँत, ये वही वाला है विजडम टीथ। 2 1 2 3। ओके, 2 1 2 3। अब 2 1 2 3 एक साइड वाले आगे, तो अब इसके नीचे 2 1 2 3। ओके, ये हो गया हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये दो दो ये वाले लेने हैं पहले। एक साइड, सिर्फ एक ही साइड लेनी है, 1/4 ऑफ द जॉ। अपर जो हमें कितने आ जाएंगे? इसी तरह से एक जो इसी तरह से इस साइड होगा, एक इसके ऊपर होगा यहाँ पे, और एक इसके दूसरी साइड होगा ऊपर। तो 16 नीचे हो गए, 16 ऊपर हो गए, टोटल कितने हो गए? 32 हो गए डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो टीथ हैं, ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो टीथ हैं वो क्या हैं। तो जो ह्यूमंस के टीथ हैं हमारे हमारे एक तो हैं क्या? डाइफायोडोंट डेंटेशन, ठीक है। कौन सी डेंटेशन है हमारे पास? डाइफायोडोंट। मतलब कि हमारे टीथ कितने बार आते हैं? 2 बार। 2 बार आते हैं हमारे टीथ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? डाइफायोडोंट। ओके, 2 बार आते हैं, इसीलिए क्या बोलने की हम? डाइफायोडोंट। अब एक बार क्या होते हैं कि बच्चों वाले टीथ आते हैं ना, तो चलो अब हम बच्चों वाला डेंटल फार्मूला भी कर लेते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब भी आते थे टीथ, तो ठीक है। तो अब बच्चों में कैसे होते हैं ये भी हम पता कर लेंगे कि बच्चों में किस तरह के होते हैं। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमको क्या बोलते हैं कि बच्चों में क्या नहीं होती है? अकल नहीं होती है। तो अकल से याद रखना कि अकल दाढ़, तो अकल दाढ़ तो होगी नहीं, तो एक तो वो वाला गायब हो गया, ठीक है। एक तो अकल दाढ़ नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा दिमाग कम होता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को दिमाग कम होता है, अभी छोटा छोटा अभी बढ़ेगा, तो बच्चों में अकल नहीं होती है, तो उनके पास अकलदाट नहीं होती है, ठीक है, मान लो। तो अकलदाट नहीं होगी तो कौन सा कम हो जाएगा? एक मोलर वाला, क्योंकि मोलर आते हैं लास्ट में अकलदाट के पास में। तो मोलर वाला यहाँ पे जो होता है मोलर वाला, मोलर कम हो जाएगा, मोलर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। ये आगे इंसीजर। इंसीजर होते हैं हमारे पास कितने? कितने होते हैं हमारे पास इंसीजर? 2 आगे इंसीजर, ये वाला, ये देखो ये इंसीजर है, तो हमारे पास 2 आगे इंसीजर। ओके, उसके बाद कुत्ते वाला दांत भी देखना बच्चों में होता है, बहुत शार्प होता है वो कुत्ते वाला। ओके, तो कुत्ते वाला भी हम लिख देंगे 2 1। ओके, और जो प्री मोलर होते हैं ना, प्री मोलर, ठीक है, पहले वाले जो प्री मोलर होते हैं वो एक भी नहीं होता है, मतलब कि प्री मोलर आते ही नहीं है, तो उसके लिए हम लिख देंगे 0। प्री मोलर क्या होते हैं? आते ही नहीं। और मोलर में कितने होते हैं? चलो बताओ, मोलर में कितने होते हैं? ओनली ऑन 2 होते हैं, क्योंकि अक्लदार तो बच्चों में आई नहीं होती, विजडम टीथ तो आया नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम 2 1 0 और क्या लिख देंगे? 2। तो ये आ गया बच्चों का डेंटल फॉर्म्यूला। तो ये आ गया बच्चों का डेंटल फॉर्मूला, बच्चों का डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों का डेंटल फार्मूला 2102, क्योंकि बच्चों में क्या नहीं होते हैं? प्री मोलर नहीं होते हैं और एक लक्कलदाट नहीं होती। प्री मोलर को उड़ा दो, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आए ना, तो इस तरह से याद रखना कि जो बच्चे होते हैं उनमें अकलदाट नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि विजडम टीथ नहीं होगा, ठीक है। पर वो विजडम टीथ तो नहीं होगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पूरी तरह से मेंटल ना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पूरी तरह से मेंटल हैं, तो मतलब पूरी तरह से मेंटल भी नहीं है। एक तो विजडम टीथ भी नहीं है, ठीक है, विजडम टीथ नहीं है, और पूरी तरह से मेंटल भी नहीं है, पूरी तरह से मेंटल भी नहीं है। तो विजडम टीथ नहीं है, ये वाला कट, तो एक टीथ ये हो गया। और प्री मोलर भी नहीं है, तो ये वाले भी 2 जो होते हैं साइड साइड में, इनको भी उड़ा दिया जाए। ओके, प्री मोलर को भी उड़ा दिया जाए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो विजडम टीथ नहीं है, तो इसका तरह मतलब ये नहीं है कि बच्चे पूरी तरह से मेंटल होते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत अकल होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विजडम टीथ वाला। अच्छा चलो, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कौन से टीथ हैं ह्यूमंस में जो कि मोनोफायडोंट है? ओके, जो कि मोनोफायडोंट है। जैसे मैंने बताया था ना कि ह्यूमंस के टीथ डायफायडोंट है, पर ऐसे कौन कौन से टीथ हैं जो कि मोनोफायडोंट है, ठीक है। तो चलो सोच के बताओ कौन कौन से टीथ मोनोफायडोंट है। कौन से मोनोफायोडोंट हैं?
तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों में कौन कौन से नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है। और कौन से नहीं होते हैं? जो विजडम टीथ नहीं होता है, एक विजडम टीथ, क्योंकि वो 18-20 साल के बाद आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्री मोलर और विजडम टीथ नहीं होता है, तो ये कौन से टीथ हैं? मोनोफायोडोंट टीथ हैं, ओके, ये दो। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो हमारे टीथ हैं वो क्या है? हेटेरोडोंट। हमारे टीथ क्या है? हेटेरोडोंट, क्योंकि अलग अलग है ना, देखो अलग अलग हैं, कोई कोई अलग अलग हैं, देखो कोई इंसिजर है, कोई कैनाइन है, कोई प्री मोलर है, कोई मोलर है, तो ये अलग अलग टीथ हैं हमारे, तो अलग अलग हो गए, अलग अलग हैं, ओके, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए हेटेरोडोंट हैं, ओके। ऐसे थोड़ी है कि हमारे टीथ किसकी तरह, शार्क की तरह सेम ही होंगे, शार्क की तरह तो सेम सेम नहीं है। अब उसके बाद आती है थिकोडोंट। थिकोडोंट, थिकोडोंट क्यों है? क्योंकि ये किसमें धंसे हुए हैं? जॉज में, जॉज में घुसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन टीथ कौन से हैं, थिकोडोंट है, हेटेरोडोंट है, मोनोफायोडोंट है, जो भी डोंट है आपने बता देना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको पता है हेटेरोडोंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम शार्क नहीं है, अगर हम शार्क नहीं है तो हमारी टीथ अलग अलग होंगी। थिकोडोंट मतलब जॉज में धंसे हुए हैं, हमारे जो टीथ हैं वो जॉज में धंसे हुए हैं। अब हमने टीथ पढ़ लिया, अब टीथ के बाद जो हमारे पास एक चीज़ आती है वो होती है हमारे पास क्या? टीथ के बाद क्या चीज़ आती है? सभी बोलेंगे टीथ के बाद आता है हमारे पास टंग, ओके, TOUN, ओके, टंग। तो टीथ के बाद आता है टंग, तो इसको लिख दिया मैंने काले पेन से, काली जुबान वाले। तो टंग होती है कई लोगों की, ऐसे बोलते हैं झूठ झूठ में लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसके बाद आती है टंग, ठीक है, काली जुबान, इसके बाद आती है टंग। अब हम टंग को देखेंगे कि टंग में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो टंग के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। अच्छा, टंग पढ़ने से पहले हम अब टंग टंग एक मसल है, ठीक है, टंग एक मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा, अब टंग मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, तो अब हम आपको आप हमको बताओ कि मसल कितने प्रकार की होती हैं। तो मसल 3 प्रकार की होती हैं यूजुअली, स्मूथ, ओके, स्मूथ के बाद आती है स्केलेटल, और उसके बाद आती है कार्डिक, ओके। अब कार्डिक, 3 टाइप की मसल्स आ गई हमारे पास, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स। अब जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कार्डिक क्या होती हैं, और स्केलेटल क्या होती है, फटाफट से हम ये कर लेते हैं। अब देखो कार्डिक से तो पता चल रहा है कि ये किसी के दिल की धड़कन में होती हैं, किसी क्या, सभी के दिल की धड़कन में होती है, बहुत ही बेहुदा दिल बना है ये सभी के दिल की धड़कनों में होती हैं। तो कार्डिक मतलब हर्ट, ये होती है हमारे दिल में, ठीक है, ऐसा दिल नहीं होना चाहिए, पर ये होती है हमारी दिल वाली। स्केलेटल, स्केलेटन मतलब हड्डी, स्केलेटन मतलब हड्डी वाली, ओके, हड्डी वाली। स्केलेटन मतलब कि जो हड्डी में मसल्स होती हैं, हड्डी में, स्केलेटन मतलब हड्डी में। आप अपनी हड्डी को घुमा सकते हो किसी भी तरफ, ऊपर नीचे, अपनी हड्डियों की मतलब अपनी बाजू को घुमा सकते हो, तो आपकी हड्डी में कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल आपकी हड्डियों में प्रेजेंट है। अब उसके बाद आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पे होती हैं? स्टमक में, अंदर वाले स्टमक में, इंटेस्टाइन में होती हैं, और स्टमक में और इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है, अंदर अंदर, जो कि हम जिनको स्मूथ को हम क्या कर नहीं सकते? नॉट कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हम तो बेली डांस देखा है हमने स्टमक वाली। अरे भाई, वो जो स्टमक होता है वो अंदर वाला अलग स्टमक हो, ऊपर बाहर वाला अलग स्टमक होता है, बाबा रामदेव वाला। अब बोले कि बाबा रामदेव तो भाई कंट्रोल कर लेते हैं, वो ऐसे थोड़ी कंट्रोल करते हैं कि अपने फूड को चर्मिंग करने के लिए चलिए फूड को जल्दी जल्दी से स्टमक के अंदर ग्राइंड किया जाए, तो ऐसे थोड़ी करते हैं, है ना। जो उनकी वो बाहर वाली मसल्स होती है वो उसी के ज़ोर से इसको घुमा लेते हैं, जो उसकी उनकी बाहर वाली हैं, ना कि अंदर वाले स्टमक को बोलते कि चलो भाई उसको क्या किया जाए, फूड को जल्दी जल्दी से ग्राइंड किया जाए, जैसे आटा चक्की की तरह।
ठीक है, तो ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्टमक में होती हैं। ठीक है, अब इन सब को देख करके आप अपनी टंग को घुमा करके बोलिए, इधर उधर घुमा करके बोलिए कि हमारी टंग कौन सी मसल है। ओके ओके, हिलाने दो, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मसल है हमारी। अब हमारे दिल पे तो हमारा ज़ोर नहीं देता है, सबको पता है कि दिल पे ज़ोर जो है वो हमारा नहीं चलता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल पे ज़ोर तो किसी का नहीं चलता है। लेकिन जो स्टिकल्टेल मसल है हड्डी वाली, इस पे तो अपनी हड्डियों पे तो चल सकता है ना ज़ोर। दिल पे ज़ोर नहीं चलता है पर हड्डियों पे ज़ोर चल सकता है। ठीक है, अगर दिल को नहीं कंट्रोल कर सकते तो अपने हाथ पैरों को कंट्रोल कर लो, अपनी हड्डियों को कंट्रोल कर लो, और हम अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम अपनी टंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए टंग जो है हमारी क्या है, एक स्केलेटल मसल। ओके, तो हमें ये भी बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमारी जो टंग है वो क्या है, स्केलेटल मसल। ठीक है, टंग जो है हमारी स्केलेटल मसल है, क्योंकि हम इस टंग को कंट्रोल जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ कि जो टंग होती है ना, ओके, जो टंग होती है वो अटैच्ड होती है टू अ बोन। ठीक है, टंग एक बोन के साथ अटैच होती है, जो बोन किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती, किसी भी और बोन के साथ अटैच नहीं होती, और उस बोन को बोलते हैं हायोइड बोन। ओके, तो टंग एक बोन के साथ अटैच होती है जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं, और जो हायोइड बोन होती है वो किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती है। जो हायोइड बोन है वो किसी भी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती है। अब टंग की जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ होते हैं उसमें रेस स्ट्रक्चर। ओके, जो टंग में रेस स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पैपिला। ओके, तो जो टंग में रेस स्ट्रक्चर होते हैं पैपिला, ठीक है, उनको बोलते हैं हम पैपिला, जो कि हमारी टंग में होते हैं रेस स्ट्रक्चर, जो कि ऊपर उठे हुए रेस्ड स्ट्रक्चर इन टंग सरफेस। टंग के सरफेस पे कुछ रेस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पैपिला बोलते हैं। तो अब हम इन पैपिला के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं। ये बहुत इजी है और आपको फट से समझ आ जाएगा। ओके ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं पैपिला, वो होते हैं फिलीफॉर्म पैपिला, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये देखो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो ये होते हैं फिलीफॉर्म पैपिला, और ये सबसे अबंडेंट होते हैं। फिलीफॉर्म ओके, फिलीफॉर्म ओके, ये क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ओके, सबसे ज़्यादा होते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे एक्चुअली ज़्यादा होते हैं। ओके, तो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। मतलब कि इसमें जो टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। अब देखो, फिलीफॉर्म मतलब, फिली से याद रखना फ्लाई मतलब मक्खी। ओके, मक्खी। ओके, अब आप में से कितने ही लोग होंगे जो मक्खियों को खाते होंगे, बोलो, जिनको मक्खी टेस्टी लगती होगी। अब मक्खी किसी को टेस्टी नहीं लगती है, तो इसीलिए फिली फॉर्म में मतलब टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिली फॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। ये सिर्फ हेल्प करते हैं ओनली ऑन क्या करने में, फ्रिक्शन क्रिएट करने में, फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं ताकि आपका जो फूड है वो घस जाए फटाफट से, और इसीलिए ये जो फिली फॉर्म पैपिला जो है वो होते हैं। ओके, ये सिर्फ फ्रिक्शन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये जो पैपिला है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं फिली फॉर्म। ओके, अब जो दूसरे हैं वो होते हैं फंगी फॉर्म पैपिला। ये देखो दिखाई दे रहे हैं, ये फंगी फॉर्म पैपिला होते हैं। ओके, तो अब जो फंगी फॉर्म पैपिला होते हैं, फंगी FORM पैपिला, अब जो फंगी फॉर्म पैपिला होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनमें टेस्टी होते के बहुत सारे
टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। ओके, बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो फ्लाई को तुम नहीं खाते हो ना, लेकिन फंगस, फंगस तुम खाते हो ना, देखो मशरूम, और क्या होता है वो, टेस्टी। ओके, तो इसीलिए जो फंजी फॉर्म होते हैं, फंजी फॉर्म उनमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। डन हो गया, ये फंगी फॉर्म पेपिला भी याद हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पेपिला आते हैं वो आते हैं फोलिएट पेपिला। ओके, यहाँ पे दिए होंगे, ये देखो फोलिएट पेपिला, ठीक है। इसको याद रखने की फोलिएट पेपिला किस में होते हैं, चिल्ड्रंस में होते हैं, DREN, चिल्ड्रंस में होते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, बच्चों में होते हैं, ठीक है, ये बच्चों में होते हैं, ठीक है, जो फोलिएट पेपिला होते हैं, ठीक है। अब दूसरे आते हैं सर्कमवलेट पेपिला। ओके, तो यहीं पे होंगे सर्कमवलेट पेपिलाए, ठीक है। जो सर्कमवलेट पेपिलाए वो होते हैं जो सर्कल में होते हैं, ये देखो वेलिएट पेपिलाए, इनको सर्कमवलेट पेपिलाए भी बोलते हैं, ये वाले जो कि इस तरह से सर्कल में होते हैं। देखो ये सर्कल जैसा लग रहा है ना, तो ये हो गया सर्कमवलेट पेपिलाए, इसको भी कुछ खास नहीं है। और ये क्या होते हैं, देखो ये होते हैं मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर, तो सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, सर्कमवलेट पेपिलाए, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्लाइवरी ग्लैंड्स। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो NCERT में दी हुई है वो है कि प्रेजेंट आउटसाइड बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी मतलब कि ये बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। ये NCERT की स्टेटमेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी ग्लैंड्स होती हैं वो मतलब बक्कल कैविटी के आउटसाइड होती हैं, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के आउटसाइड कौन सी होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, अब सबसे पहले इसमें सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आती है इसमें पैराटॉइड ग्लैंड। ओके, तो पैराटॉइड ग्लैंड ये वाली। ओके, तो इसको याद रखना है, पैराटॉइड ग्लैंड मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाली। ओके, ये देखो पैराटॉइड ग्लैंड मतलब याद रखना है कि तुम्हारे पास एक पैरट है जो कि हमेशा क्या करता है कि तुम्हारे कान में कुछ बोलता रहता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक पैरट है जो कि तुम्हारे कान में कुछ बोलता रहता है, तो मतलब जो ये तुम्हारे कान के पास वाली ग्लैंड है ना, ये वाली होती है पैराटॉइड ग्लैंड, ठीक है। कई बार बड़े हो जाते हैं कान, ठीक है, तो ये पैराटॉइड ग्लैंड ही होती है जो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कान के पास वाली ग्लैंड जो होती है वो होती है कौन सी, पैराटॉइड ग्लैंड। ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास जो ग्लैंड नेक्स्ट होती है वो होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो ये है सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो सब लिंगुअल ग्लैंड वो है, अब देखो सब का मतलब क्या होता है, नीचे नीचे, और लिंगुअल मतलब टंग, जी टंग। तो जो टंग के नीचे वाली ग्लैंड है, ये देखो टंग के नीचे वाली जो ग्लैंड है वो क्या होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, अब तो और दूसरी है मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर। अब मैंडिबल क्या होता है, मैंडिबल याद रखना कि जो मैंडिबल होता है ना, मैंडिबल बोलते हैं जॉज को, जो AWS जो भी होता है, मैंडिबल किसको बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं जॉज को, ठीक है। मैंडिबल बोलते हैं जॉज को, ठीक है। जैसे कॉकरोच में होता है ना मैग्जिला, ऊपर वाला जॉ, ठीक है, और मैंडिबल मतलब नीचे वाला जॉ, तो मैंडिबल मतलब जॉ के नीचे। अब सब मैंडिबलर मतलब नीचे किसके, जॉ के, ठीक है। मतलब जॉ के नीचे जो ग्लैंड होगी वो क्या होगी, सब मैंडिबल ग्लैंड। ओके, डन, तीनों ग्लैंड याद होगी, ठीक है, कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है, ठीक है। ये सिंपल सा है। सबसे बड़ी ग्लैंड कान के पास क्या था, तुम्हारे पैरेट था। ओके, और सबसे उसके बाद क्या था, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब टंग की नीचे वाली ग्लैंड। ओके, फिर उसके बाद था कौन सा, सब मैंडिबुलर, मैंडिबल मतलब जॉ, तो मैंडिबल के नीचे वाले, जॉ के नीचे वाली, सब मैंडिबुलर। ओके, डन। तो ये आपकी ग्लैंड्स भी खत्म हो चुकी हैं। अब जो ये ग्लैंड्स होती हैं ना, ये स्क्रीशन करती हैं स्लाइवा की, ठीक है। तो ये जब भी ग्लैंड होती हैं वो स्क्रीशन करती हैं स्लाइवा की, और जो स्लाइवा में होता है, स्लाइवा में क्या क्या होता है, अब ये ग्लैंड जो होती है वो स्क्रीशन करती है स्लाइवा की। और सबसे पहले अब जो स्लाइवा में क्या क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, आयोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूकस होता है बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद म्यूकस होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद पोटाशियम होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, HCO3, क्या लिख रहा हूँ मैं,
नेगेटिव, ओके, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स में भी 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, ओके। एक आ गया हमारा क्या, सबसे पहले एक आ गया हमारा लाइजोजाइम, ओके, लाइजोजाइम। और दूसरा क्या, स्लाइवरी एमाइलेज, ओके। अब जो लाइजोजाइम होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की लाइसिस कर देता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा, ठीक है। और जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो किसको करेगा, स्टार्च को। देखो स्टार्च को क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, देखो स्टार्च के कंपोनेंट होते हैं एमाइलेज और क्या होते हैं, एमाइलोपेक्टिन, ओके, पेक्टिन, ओके। तो ये स्टार्च को ख़त्म कर देगा, ये बैक्टीरिया की लाइसिस कर देगा, ठीक है। बैक्टीरिया लाइसिस मतलब बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ देगा, जैसे ही तुम कुछ खाओगे स्ट्रीट फूड गंदा फंदा जो भी खाना है तुम खाओगे, बैक्टीरिया की ये कर देगा ऐसी की तैसी, और ये कर देगा स्टार्च की ऐसी की तैसी। तो 31 मिनट हो गए, बहुत सारा पढ़ लिया, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ओके। सो थैंक यू सो मच।